हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का पूर्व माध्यमिक विद्यालय भैंसटा कला में स्वागत है। पिछले लेक्चर 6 में हमने बात की थी कि जितनी भी हमारी भिन्नें हैं वो सारी भिन्नें क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। उसका कारण क्या है? जैसे यहाँ पर 3/5 है, तो 3/5 हमारी क्या है? ये हमारी भिन्न है, लेकिन ये परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि परिमेय संख्या की जो हमने परिभाषा पढ़ी है वो परिभाषा ये है कि वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, वह संख्या आपकी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर P/Q का रूप बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो भिन्न होती हैं ये परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं क्योंकि इनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर? अब हम इस लेक्चर में, लेक्चर 7 में हम बात करेंगे कि किसी भी पूर्णांक को क्या परिमेय संख्या माना जा सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि किसी पूर्णांक को परिमेय संख्या माना जा सकता है, या कहें कि कोई भी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। तो सब लोग हेडिंग डाल लीजिएगा कि किसी पूर्णांक को एक परिमेय संख्या माना जा सकता है। अब एक तरह का ये प्रश्न हो गया कि किसी पूर्णांक को एक परिमेय संख्या माना जा सकता है, तो आप इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? आप इसके उत्तर में लिखेंगे हाँ, किसी पूर्णांक को एक परिमेय संख्या माना जा सकता है। क्लियर? माना जा सकता है। अब बात ये आ रही है कि किसी पूर्णांक को एक परिमेय संख्या माना जा सकता है, तो आपने लिखा है इसके रिप्लाई में कि हाँ, किसी पूर्णांक को एक परिमेय संख्या माना जा सकता है। तो इसको, ये तो थ्योरेटिकली नहीं, हमको थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको प्रूफ करना है, समझाना है। जैसे यहाँ पर हमने एक ऋण पूर्णांक लिया है। जैसे हमारे पास एक ऋण पूर्णांक है -5। ये क्या है? एक ऋण पूर्णांक है, निगेटिव इंटीजर है। अब आपसे कहा जाएगा कि क्या एक परिमेय संख्या है? आंसर होगा यस, ये एक परिमेय संख्या बन सकती है। क्या करें? -5/1 कर दो, -5/1 कर दो। अब हुआ क्या भाई? परिमेय संख्या की क्या कंडीशन है? परिमेय संख्या की कंडीशन होती है कि जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो ये हो गया P, ये हो गया Q। क्लियर? तो -5/1 जो है वो आपका परिमेय संख्या बन जाएगी। कब? जब हम उसको क्या करेंगे? 1 से भाग कर देंगे। 1 से भाग करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और हमारी जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी? संतुष्ट हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी कि -5 एक ऋण पूर्णांक है, और इसको हम परिमेय संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं। कब? जब हम इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। तो -5/1, तो यहाँ पर क्या बन गया? यहाँ पर P की वैल्यू क्या निकल के आई? -5। क्लियर? और Q की वैल्यू क्या निकल के आई? 1। तो -5 क्या हो गया? आपका एक ऋण पूर्णांक है, अर्थात या एक परिमेय संख्या में परिवर्तित इसको किया जा सकता है। ओके, एक दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लें, तो एक दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे अगर हम बात करें, एक हमने पूर्णांक ले लिया 0। क्या ले लिया आप? पूर्णांक 0। तो 0 को भी परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? या तो 0 को 1 से डिवाइड कर दो, या 0 को 3 से डिवाइड कर दो, या 0 को 7 से डिवाइड कर दो। तो इसके ऐसे लिखने का, यानी किसी भी संख्या से जो तुम्हारे दिमाग में आए, तो उस संख्या से आप इसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो, भाग कर दो। तो अब क्या बन जाएगा? ऊपर क्या बन गया आपका P, और नीचे क्या बन गया? Q। ध्यान रखिएगा, कभी भी इसको 0 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि Q कभी 0 नहीं हो सकता। ये परिमेय संख्या की मूल धारणा है, मूल नियम है कि Q कभी भी 0 नहीं होगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब 0 से भाग कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है? अनफाइंड वैल्यू आ जाती है। कह सकते हैं कि एक अज्ञात, कह सकते हैं कि अनंत, जिसको ऐसे आप वहाँ पर मैंने इसको पढ़ाया भी था। जैसे 5/0 कर देते थे तो वहाँ पर वैल्यू क्या आ जाती थी? अनंत। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो कभी भी यहाँ पे जो परिमेय संख्या की जो कंडीशन है, वो कंडीशन यही है कि Q कभी भी 0 नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर पूछा जाए कि क्या किसी पूर्णांक को एक परिमेय संख्या माना जा सकता है, तो आंसर है यस, किसी भी पूर्णांक को हम परिमेय संख्या मान सकते हैं। करना क्या है? आपको
1 से भाग कर देना है और भाग करने के बाद वो क्या हो जाएगी, वो जो आपका पूर्णांक है वो आपका P/Q का रूप प्रदर्शित करने लगेगा और हम कहेंगे कि ये हमारी कंडीशन को पूरा करता है। अगर P/Q की कंडीशन पूरी होती है तो हम उसको क्या कह देंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ओके।